दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर किम जोंग उन कभी अपनी माँ का जिक्र क्यों नहीं करते? क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि उनकी माँ का कनेक्शन एक ऐसे मुल्क से था जिसका नाम नॉर्थ कोरिया अपनी हिस्ट्री में दुश्मन के तौर पर देखता है, या फिर उसकी माँ की हकीकत उसके लिए एक एम्बैरेसमेंट है? नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग उन दुनिया के सबसे पावरफुल और सीक्रेटिव रूलर्स में से एक है, लेकिन जिस माँ ने उसे पैदा किया, किम जोंग उन उसका नाम पब्लिकली क्यों नहीं लेते? ये सिर्फ एक फैमिली सीक्रेट नहीं, ये नॉर्थ कोरिया की पूरी रूलिंग डायनेस्टी, प्रोपेगेंडा और पावर की लेजिटिमेसी क्राइसिस की कहानी है। नॉर्थ कोरिया में किम फैमिली सिर्फ पॉलिटिकल फैमिली नहीं, उन्हें एक सेक्रेड ब्लड लाइन के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। किम इल संग, किम जोंग इल और अब किम जोंग उन, 3 जनरेशंस, एक ही फैमिली, एक ही हुकूमत। लेकिन अजीब बात है कि किम इल संग की माँ का जिक्र होता है, किम जोंग इल की माँ का जिक्र होता है, लेकिन किम जोंग उन की माँ कोयोंग हुई, उसका नाम नॉर्थ कोरिया की तारीख से मिटा दिया गया। अवेलेबल रिसोर्सेज से पता चलता है कि कोयोंग हुई दुनिया के सिटी ओसाका में पैदा हुई थी। वो जापान की कोरियन माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। 1960 में वो अपनी फैमिली के साथ नॉर्थ कोरिया आ गई और एक म्यूजिकल ग्रुप मैनसूडे आर्ट ट्रूप में डांसर बनी, एक ऐसा कल्चरल ग्रुप जो स्ट्रेट प्रोपेगेंडा परफॉर्मेंसेस के लिए जाना जाता था। यहाँ से उसकी जिंदगी का रुख बदलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्ली 1970s में उसकी मुलाकात किम जोंग इल से हुई। किम जोंग इल कोयोंग हुई पर अपना दिल हार बैठे और उन्हें अपनी मिस्ट्रेस बना लिया, जिसके बाद वो किम जोंग उन, किम जोंग चुल और किम जोयोंग की मां बनी। नॉर्थ कोरिया की आइडियोलॉजी में जापान सिर्फ एक मुल्क नहीं, जापान वो कॉलोनियल पावर था जिसने कोरिया पर कब्जा किया था। नॉर्थ कोरियन प्रोपेगेंडा सदियों से एंटी जापान इमोशंस पर बिल्ट हुआ था और इसी नफरत की बुनियाद पर यहाँ हुकूमतें बनती थी। अब सोचिए, एक लीडर जिसकी हुक्मरानी की बुनियाद पूरे रेवोल्यूशनरी ब्लड लाइन हो, उसकी माँ एक जापानीज हो और कोई आम जापानीज नहीं बल्कि एक मिस्ट्रेस जिसके बाप का कनेक्शन जापानीज वॉरफेयर इंडस्ट्री से था। और यहीं से इस कहानी की गिरहें मजीद खुलती हैं। किम जोंग उन का मसला ये नहीं था कि उसकी माँ का नाम कोयोंग हुई था, मसला ये था कि उसकी माँ के नाम के साथ जापान बोर्न डांसर और मिस्ट्रेस होने का धब्बा लगा हुआ था। एक ऐसा धब्बा जो नॉर्थ कोरियन प्रोपेगेंडा के परफेक्ट रॉयल फैमिली इमेज को खराब करता था। नॉर्थ कोरिया में लीडर की इमेज नेचुरली नहीं बनती, वो डिज़ाइन की जाती है। हर फोटो, हर सॉन्ग, हर टाइटल, हर पब्लिक अपीयरेंस एक मैसेज होता है। इसलिए कोयोंग हुई का पब्लिक में आना, लोगों का उसके बारे में बात करना, पब्लिक के दिल में 100 तरह के सवाल पैदा करता है। और डिक्टेटरशिप्स में सवाल सिर्फ सवाल नहीं होता, सवाल पावर के लिए एक थ्रेट होता है। इसलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने उसे नाम से नहीं, टाइटल से रेफर किया, जैसे रिस्पेक्टेड मदर या मदर ऑफ ग्रेट सोंगन कोरिया। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का बर्थडे ऑफिशियली उस लेवल पर सेलिब्रेट नहीं होता जिस तरह किम इल संग और किम जोंग इल की बर्थडे सेलिब्रेट होती हैं। किम इल संग और किम जोंग इल की बर्थडेज को नॉर्थ कोरिया में बतौर नेशनल इवेंट ट्रीट किया जाता है। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि इसकी वजह उसकी एज, अचीवमेंट्स या पॉलिटिकल टाइमिंग हो सकती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि अगर बर्थडे को ऑफिशियल कल्चर का पार्ट बनाया गया तो फिर उसकी पैदाइशी कहानी, फैमिली बैकग्राउंड और मदर का इशू दोबारा सामने आ सकता है। और ये वो दरवाज़ा है जो रिजीम शायद खोलना नहीं चाहती। नॉर्थ कोरिया में पावर सिर्फ मिसाइल्स, सोल्जर्स और न्यूक्लियर वेपन से नहीं होती, पावर नैरेटिव से चलती है। अगर नैरेटिव डैमेज हो जाए तो लोग सवाल करेंगे, और अगर लोगों ने सवाल किया तो डर की बुनियाद पर बना सदियों पुराना ये सिस्टम हिल सकता है। और शायद यही किम जोंग उन की सबसे बड़ी वीकनेस है। तो अगली दफ़ा जब आप किम जोंग उन को मिलिट्री परेड में अपने मिलिट्री मिसाइल्स और एसेट्स फ्लेक्स करते हुए देखें तो ये ज़रूर सोचिए, एक लीडर जो दुनिया के सामने एक ख़तरनाक डिक्टेटर के रूप में धरे हुए है, अपनी माँ का नाम लेने से क्यों घबराता है? अगर आपको ऐसी हिडन स्टोरीज पसंद हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करें।